बहुत समय पहले की बात है। किसी शहर में टीना और मीना नाम की दो सहेली रहती थी। वो दोनों ही बचपन की सहेली थी। टीना मन की बहुत अच्छी थी। वो मीना को अपनी सच्ची दोस्त मानती थी और उसके लिए हर काम करने के लिए तैयार थी। दूसरी तरफ मीना टीना को सिर्फ इस्तेमाल करती थी अपने छोटे मोटे काम के लिए। वो हमेशा टीना से सारा काम करवाती थी। कभी टीना से अपना होमवर्क कराती थी तो कभी उससे बाजार से सामान लाती थी। ऐसे ही करके हर छोटे मोटे चीज के लिए टीना को इस्तेमाल करती है। ऐसे ही देखते देखते वो दोनों बड़े हो जाते हैं और फिर कॉलेज में भर्ती हो जाते हैं। एक दिन कॉलेज में क्लास हो रही थी तभी उनके टीचर बोलती है, जिसने भी मेरी क्लास की बुक नहीं लाई वो बाहर चली जाए। ये सुन के मीना बोलती है, मैं तो अपना बुक लाना भूल गई, अब क्या करूँ, मुझे बाहर जाना पड़ेगा। नहीं कोई बात नहीं, तुम ये मेरा बुक ले लो और ये क्लास कर लो। बाद में प्रोफेसर जो समझाते हैं मुझे बता देना, मैं वैसे भी ये सारा बुक पढ़ चुकी हूँ। ऐसा कहकर टीना बाहर चली जाती है। मीना सोचती है टीना बेवकूफ है या मुझे सच में दोस्त समझती है, मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। क्या सच में ये मुझे इतनी अच्छी दोस्त मानती है? कोई बात नहीं, मैं तो आसानी से टीना को बेवकूफ बनाकर इस्तेमाल कर सकती हूँ। ऐसे ही दिन जा रही थी। एक दिन अचानक वहाँ पर आकाश नाम का एक बहुत ही हैंडसम लड़का आता है और फिर सारे कॉलेज की लड़कियां उसे देखकर उससे दोस्ती करना चाहती है, लेकिन आकाश किसी से भी बात नहीं करता है। एक दिन मीना और टीना दोनों ही बैठकर बात कर रही थी और तभी अरे तुमने देखा उस आकाश लड़के को, कितना हैंडसम है यार, अगर वो मेरा दोस्त होता तो कितना अच्छा होता। मैंने तुमसे कुछ छुपाया है, असल में आकाश के साथ मेरा एंगेजमेंट हो चुका है। कॉलेज खत्म होने के बाद हमारी शादी होगी। हमारी फैमिली की तरफ से ही ये सारी बातें पक्की हो चुकी है। तुम मेरे सबसे अच्छी दोस्त हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये बता रही हूँ, किसी को मत बताना। ये सुनने के बाद मीना को बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और वो टीना से जलने लगती है। वो घर जाकर सोचती है इस टीना ने इतनी खूबसूरत लड़की को कैसे फंसा लिया, वो आकाश से शादी करेगा, ऐसा हो नहीं सकता। इतना हैंडसम लड़का और उसका पति, मैं ऐसा कभी होने ही नहीं दूंगा। अगले दिन फिर से वो सभी कॉलेज में जाती है और मीना बस मौका ढूंढता है कि कब वो आकाश से अकेले बात कर सके। एक दिन वो कैंटीन में जाती है और देखता है आकाश अकेले बैठे है। वो उसके पास जाता है और बात करना शुरू करता है, मैं मीना हूँ और तुम आकाश हो, मुझे तुमसे कुछ पूछना था, क्या तुम और टीना सच में एक दूसरे से एंगेजमेंट कर ली है? तुम दोनों शादी करने वाले हो? हाँ, हम दोनों शादी करने वाले हैं। क्यों, तुम होते कौन हो और क्यों पूछ रही हो? नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। मुझे लगता है कि तुम टीना से भी ज्यादा अच्छा कोई डिजर्व करते हो, वो तुम्हारे लायक नहीं है। तुम ये कैसे कह सकती हो? तुम टीना को जानती हो या फिर मुझे जानती हो? नहीं ना, तो ऐसे बात क्यों कर रही हो? मैं टीना को जानती हूँ, मैं टीना की बहुत अच्छी दोस्त हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें सावधान कर रही हूँ। कैसे सावधानी, पूरी बात बताओ। इसके बाद मीना मन ही मन खुश होती है क्योंकि वो यही पल का इंतजार कर रही थी कि कब आकाश के मन में टीना के लिए नफरत भर सके। देखो, टीना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और उसे क्लबिंग करना बहुत पसंद है। वो क्लब जाती है, लड़कों के साथ दोस्ती करती है, शराब पीती है और वो बिल्कुल भी घरेलू लड़की नहीं है। तुम बकवास कर रही हो, मैं तुम्हारी बात में यकीन नहीं करता। ठीक है, तो फिर तुम टीना से पूछ लेना कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त कौन है और वो बता देगी कि मैं ही हूँ। ये सुनने के बाद आकाश को बहुत गुस्सा आता है और वो शाम को टीना के घर जाती है और बोलती है, टीना, क्या मीना तुम्हारी अच्छी दोस्त है? हाँ, मीना मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और उसे मेरे बारे में सब कुछ पता है। ये सुनने के बाद आकाश को लगता है कि मीना ने जो कहा है वो सब कुछ सही है और फिर वो एंगेजमेंट की अंगूठी उतर के टीना को देखकर बोलती है, टीना,
आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। अपने माँ को भी बता देना, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। ऐसा कह के आकाश वहाँ से चला जाता है। टीना को कुछ समझ में नहीं आता है। अरे अचानक क्या हो गया? मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर भी ऐसा बात करके चला गया। ऐसे ही वो उदास रहने लगता है। दूसरी तरफ मीना जाकर आकाश से दोस्ती कर लेती है और वो दोनों एक साथ कॉलेज जाते हैं और आते हैं। लेकिन टीना बहुत उदास रहने लगती है। वो ज्यादातर समय घर पर ही रहती है। एक दिन मीना और टीना दोनों ही रास्ते पर जा रही थी। तब मीना फोन पर आकाश से बात कर रही थी। उसे दिखाई नहीं देता कि उसके सामने एक बड़ा सा गड्ढा था और उस गड्ढे में वो गिरने वाली थी। तभी टीना जाकर मीना को धक्का देती है और मीना रोड में गिर जाती है। लेकिन टीना उस गड्ढे में गिर जाती है। उसके पैरों में चोट आती है और उसके सर में भी चोट आती है। ये देखकर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है और फिर आसपास के लोग मिलकर टीना को उस गड्ढे से निकलते हैं और फिर हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद मीना सोचती है, टीना मेरे लिए कुछ भी कर सकती है, मुझे पता था। लेकिन वो मुझे इतना अच्छी दोस्त मानती है कि खुद की जान भी दे सकती है। ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था और मैंने उसके साथ इतना बुरा काम किया। मैं उसके दोस्त होने के लायक नहीं हूँ। मुझे खुद पर शर्मिंदगी हो रही है। और फिर मीना को अपने किए पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो आकाश को बुलाकर सब कुछ बता देती है। देखो आकाश, मैंने तुम्हें जो भी कहा है वो सब कुछ झूठ था। टीना बिल्कुल भी वैसी लड़की नहीं है। टीना से मैं जलती थी, इसीलिए तुम दोनों का रिश्ता खराब किया और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती। मैं सिर्फ इसलिए तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि मुझे टीना से जलन होती है। मुझे वो हर चीज चाहिए जो टीना के पास था। मुझे माफ कर दो। टीना बहुत अच्छी लड़की है, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। सब कुछ सुनने के बाद आकाश को खुद पर भी गुस्सा आता है कि उसने बिना कुछ जाने ही किसी की बातों पर विश्वास करके टीना से रिश्ता तोड़ दिया। कुछ देर बाद टीना को होश आ जाता है और फिर वो दोनों जाकर टीना से माफी मांग लेती है और सब कुछ सच बता देती है। कोई बात नहीं मीना, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। तुमने जो किया गलत किया, लेकिन तुम्हें इसका एहसास हो गया है, मेरे लिए काफी है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। और फिर आकाश भी टीना से माफी मांग लेता है और टीना और आकाश फिर से एंगेजमेंट रिंग पहन लेते हैं। ऐसे ही फिर वो तीनों खुशी खुशी कॉलेज रोज जाते थे और आते थे और वो तीनों अच्छे दोस्त बन के रहते हैं। दोस्तों, असली दोस्ती ऐसी ही होनी चाहिए कि जब किसी की जरूरत हो तो खुद की जान की परवाह किए बगैर उसकी मदद करने चले जाना। यही होते हैं असली दोस्ती की निशानी। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए। कमेंट करके हमें बताइए आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कहानी। अगर ऐसी और कहानी देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर। हम ऐसे मजेदार कहानियाँ और लाएंगे। धन्यवाद।